आज के दिन ना सत्र दीपावली पे ही रखते हैं। जी अवश्य। तो तो सब। शायद एक बार दशहरा पे श्री राम जी पे बोले थे। हम्म। किसको किसको याद है? हमको याद है, बोले थे आप। हमें हमें भी याद है। प्रीतम जी को भी याद है। प्रीतम जी हाथ उठा रहे हैं। हम्म। सत्र कितने समय तक चला था दशहरा के दिन जब श्री राम जी पे बोले थे? सत्र तो 2 घंटे से ज़्यादा चला था। 7:30 बजे तक। 3 घंटे चला था पूरा। 8 बज गया था। हम्म। तो श्री राम जी पे तो सुन ही चुके हो तो दीपावली पे हम्म। दीपावली पे ऐसा करते हैं। हम्म। दीपावली का कितना विस्तार हो सकता है उस पे बातचीत करते हैं। हम्म। सीधी सी बात है, दीपावली जो है श्री राम जी के घर लौटने पे हुआ था। तो अगर घर लौटने पे हुआ था तो विचार के देखो कि क्या लौटा होगा अयोध्या में वापस। अयोध्या को मान लो कि तुम्हारा मन है, तुम्हारा अंतःकरण क्या है? अयोध्या। ठीक है। हम्म। और अंतःकरण से क्या चला गया है? रावण। श्री राम जी चले गए। अंतःकरण से क्या चला गया है? श्री राम जी चले गए। वनवास। तो श्री राम जी के लौटने का अर्थ क्या होगा? अनिल जी आप बताइए। अनिल जी जी बताइए, श्री राम जी के लौटने का अर्थ क्या होगा जब अंतःकरण में श्री राम जी लौटेंगे तो? पूरी अयोध्या जो थी मतलब एक तरीके से श्री राम जी को मतलब न्याय प्रिय शासक मानती थी। तो नहीं, हमने ये नहीं पूछा। हमने पूछा अंतःकरण में जब श्री राम जी लौटेंगे तो क्या होगा? अंतःकरण में मतलब जब श्री राम जी लौटेंगे तो करुणा प्रेम और हाँ करुणा प्रेम वापस आएगा और विकार दूर होंगे। सही कहा। रविराज जी आप बताइए। बिल्कुल, श्री राम जी वापस आएंगे तो पुनः रौनक लौट आएगी, खुशियाँ आएंगी, आनंद आएगा, अंधकार दूर जाएगा, ज्ञान का प्रकाश आएगा। आपने भी ठीक कहा। दोनों लोगों ने आधी आधी बात कही, दोनों को मिला के पूरी हो गई। ठीक है। तो सही बताओ, सही मायने में दीपावली मनाने का हक किसको है? जिसके अंतःकरण में मतलब पहले से राम थे। क्या हमको जिसके अंतःकरण में पहले से राम थे उसी को दीपावली मनाने का वो मतलब जो मतलब अंतःकरण को मतलब साफ स्वच्छ करके और श्री राम जी का अनुपालन करे उसी को पूरा अधिकार है दीपावली मनाने।
बिल्कुल सही कहा। अंतःकरण को जो साफ सुथरा कर ले और फिर उसके बाद दीपावली मनाने का अधिकार प्राप्त होता है। जिसने अंतःकरण को ही अभी साफ सुथरा न किया हो या कोशिश न करी हो, तो उसको अधिकार नहीं है। अच्छा, उस दिन चर्चा नहीं हो पाई थी, आज समझते हैं। पूछने में ही रह गया था। धनतेरस में जो झाड़ू खरीदते हैं ना, वो इसीलिए खरीदते हैं कि साफ सफाई कुछ हो सके अंतःकरण की। ठीक है, झाड़ू केवल एक प्रतीक है कि सफाई की जाती है दीपावली से पहले, और दीपावली से पहले अगर सफाई करनी है तो ये एक प्रतीक है इस बात का कि श्री राम जी का आगमन हो। उसके लिए आवश्यक है कि अंतःकरण साफ कर लिया जाए, अन्यथा श्री राम जी का आगमन हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो अनिवार्य शर्त है। फिर आती है नरक चतुर्दशी, और उसमें क्या करते हैं बताइए? नरक चतुर्दशी की विशेष बात क्या है? नाली में दिया जलाते हैं। नाली में दिया जलाते हैं। और कुछ? हाँ, जो मतलब वैसे स्थान होते हैं जहाँ पर गंदगी या प्रकाश नहीं रहता है, तो वहाँ पर मतलब आवश्यक रूप से दिया जलाया जाता है। विशेष रूप से वहीं के लिए दीपक जला के रखा जाता है जहाँ मोस्टली बिल्कुल उजाला नहीं रहता, अंधकार रहता है। बिल्कुल। नाली में दिया इसलिए जलाया जाता है, ये भी एक प्रतीक है कि नाली किसको कहेंगे? वास्तव में नाली कहेंगे उन सभी वृत्तियों को या उन सभी आदतों को जो हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। ठीक, जो हमें गलत दिशा में ले जाती है, वहां पर किसकी आवश्यकता है? दीप की, अर्थात बोध की। अगर वहां बोध होगा तो वो वृत्तियां गलत दिशा में नहीं ले जा पाएंगी। ठीक, तो पहला क्या था? पहला था सफाई करो अपने विचारों की, अपनी सारी चीजों की जितनी कर सकते हो। फिर उसके बाद जहां पर बस नहीं चल रहा है स्वयं से, वहां पर क्या लाओ? बोध। वहां पर बोध को ग्रहण करो और फिर उससे वो चीजें सही होंगी। जब दोनों चीजें हो जाएंगी तब उसके बाद अंतःकरण में करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें, ज्ञान आदि उत्पन्न होगा। ठीक है, वो है श्री राम जी का आगमन। तो ये थे इन 3 दिनों का वास्तविक अर्थ। और हम लोग करते क्या है ये 3 दिनों में? प्रतीकों को तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ से सदा दूर रहते हैं। वो कार्य नहीं करते हैं जो करना चाहिए था। ठीक, तो क्या ये प्रतीक त्योहार प्रतीक इसीलिए बना भी दिए गए ताकि जब हम ऐसा करें स्थूल रूप से, तो हमें मतलब सूक्ष्म रूप में भी ये चीज़ें करने का याद बना रहे। त्योहार इसीलिए, एक एक त्योहार, सनातन धर्म का एक एक त्योहार जो मुख्य मुख्य हैं, वो इसीलिए बनाए गए थे, इसीलिए उनमें ऐसी व्यवस्था करी गई थी कि आपको कुछ ऐसा स्मरण आ जाए जो करना जीवन में आवश्यक है। ठीक, त्योहार इसलिए थे ही नहीं कि तुम अनावश्यक रूप से खुशियां मनाओ। खुशियां मनाने के लिए बाकी त्योहारों के अलावा जितने दिन हैं वो पड़े हैं। उनमें जो है, अगर आपको खुशियां मनानी तो सही तरीके से मनाइए, गलत तरीके से वो भी नहीं। लेकिन त्योहार खुशियां मनाने के लिए होते ही नहीं है। त्योहार होते हैं अपने निरीक्षण के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए होते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसलिए त्योहारों में जो छुट्टियां होती हैं, लोगों ने सोच लिया कि घर में जाके खुशियां मनाने के लिए। त्योहारों में छुट्टियां इसलिए आवश्यक है ताकि तुम ठहर करके अपने सारे काम रोक करके देखो कि कितना
कितना भटक गए हो, कितने सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए निश्चित हो जाओ कि अब सुधारना है तो सुधारना है। समझ रहे हो? लगातार जब विचार चलते हैं इच्छाओं के या संकल्पों के, तो ठहर कर व्यक्ति देख नहीं पाता है कि वास्तव में कर क्या रहे हैं हम सारा दिन, किन बातों में उलझे हैं, किन कामों में लगे हुए हैं। इसीलिए जब अवकाश मिलता है तो उसे पूरी तरह ठहर जाना चाहिए उन अवकाश में, और ठहर करके देखना चाहिए कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं प्रतिदिन। ठीक जी। तो ये हुआ दीपावली के विषय में। अब चलते हैं कि इसका विस्तार कैसे हो। इसका विस्तार महत्वपूर्ण है। अभी जो देख रहे हो समाज में होते हुए, दशहरा के नाम पे, दीपावली के नाम पे, तर्क ये दिया जाता है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे हम अपने त्योहार मनाना बंद कर दें और हमारी जो है संस्कृति नष्ट हो जाए। बेशक ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग चाहते हो, बिल्कुल चाहते हैं। वामपंथ में जब चर्चा की थी तो बताया भी था। लेकिन जो कर रहे हो वो उचित ही नहीं है। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि ये चीजें बंद हों, अगर वो चाहते हैं कि ये चीजें बंद हों, तो उनका उद्देश्य हो सकता है बुरा हो, लेकिन जरा पवित्रता के भाव से विचार करो कि त्योहार के नाम पे जो कर रहे हो वो कहाँ तक उचित है। जरा करुणा के साथ विचार करो कि त्योहारों पे जो कर रहे हो वो कितना करुणापूर्ण है, कितना न्यायपूर्ण है। इस पर विचार करना होगा। और अगर नहीं है न्यायपूर्ण या करुणापूर्ण, तो हमें वो क्रियाएं बंद करनी होंगी और उसके स्थान पर सार्थक क्रियाओं को डालना होगा। त्योहारों को नष्ट नहीं करना है, त्योहारों को बंद नहीं करना है, हमें केवल उसमें सुधार करना है। ठीक। त्योहार बंद कर दिए तो वो अवसर खत्म हो जाएंगे जीवन से, जिसमें ठहर कर सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है, पुनरावलोकन किया जा सकता है अपने जीवन का। तो पहली चीज तो ये हुई कि हमें इसमें सुधार करना होगा। जी, करेंगे। दूसरी चीज ये हुई कि अब जब हम जान गए हैं कि दीपावली में क्या करना चाहिए, तो फिर ऐसा कैसे हो कि हम भी कर पाए और दूसरों से भी करवा पाए। ठीक। हम कर पाए उसके लिए तो हमारी मना शक्ति ही पर्याप्त हो। पहली चीज, उसके लिए हमारी मना शक्ति ही पर्याप्त है, और अगर नहीं पर्याप्त है तो ये बड़ी दयनीय दशा है। ये बड़ी दयनीय दशा है उस व्यक्ति के लिए जिसकी मना शक्ति पर्याप्त नहीं है सुधार करने के लिए। और उस दयनीय दशा से उबरने के लिए उसके लिए आवश्यक है कि वो ग्रंथों के पास जाए और उसको पढ़े समझे, तो थोड़ा आत्मबल विकसित होगा, उस स्थिति से वो बाहर आ पाएगा। और अब आते हैं कि दूसरों से कैसे करवाएं। तो फिर अंततः वही बात आ जाती है कि दूसरों के पास वही मन है जिसमें विकार भरे हुए हैं। एक समय था कि हमारे मन में भी विकार भरे हुए थे और दूसरों के मन की भी वही अवस्था है। जैसे हम आए हैं निकल करके बाहर, ठीक वैसे ही वो भी आएगा निकल करके बाहर। हम एकदम से तो नहीं आ गए ना कि हम सभी एकदम से आ गए हैं विकारों से बाहर। बोलो। नहीं, समय लगा, धीरे नहीं, धीरे। समय लगा, धीरे धीरे हुआ। तो वो भी धीरे धीरे ही आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुम उसके भरोसे छोड़ दो कि वो स्वतः धीरे धीरे आएगा। नहीं, प्रयास करना होगा। किसी ने प्रयास किया होगा तब आप धीरे धीरे बाहर आए। चाहे नियति ने प्रयास किया हो, संगतियां ऐसी प्रदान करी हो आपको, चाहे किसी व्यक्ति ने प्रयास किया हो, चाहे किसी ग्रंथ ने प्रयास किया हो, आपके जीवन में आ गया अनायास, फिर उसके प्रयास से आप धीरे धीरे बाहर आ गए उसमें जो लिखा था। ठीक।
तो जिस तरह निरंतर आपके साथ प्रयास किया गया, उसी तरह आपको भी निरंतर उस पर प्रयास करना होगा, दूसरे पर। जब आप प्रयास करेंगे तभी वो शनैः शनैः जो है उसमें परिवर्तन आए। ये सभी लोग ध्यान से समझे। उसमें घबराना नहीं है, उसमें विचलित नहीं होना है, उसमें क्रोधित नहीं होना है, उसमें ये नहीं सोचना है कि कुछ अंदर ही नहीं आ रहा। 10 दिन से प्रयास कर रहे हैं, महीना भर से प्रयास कर रहे हैं, साल भर से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपका जीवन सबकी आयु लगभग 20 के आसपास होगी, जितने लोग जुड़े हैं। तो आप जरा सोचिए, जब आपको इतने साल लगे और आप पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए, तो दूसरा कैसे साल भर में आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की ग्रहण करने की क्षमता बहुत तेज हो, वो ईमानदारी से ग्रहण करता हो जो भी मिलता है उसे। अभी तक उसे बुराई मिली है तो उसने बुराई को ईमानदारी से ग्रहण किया है बड़ी तेजी से, तो इतना बुरा हो गया है। अब जब उसे अच्छाई मिलेगी तो उसे भी वो बहुत तेजी से ग्रहण करेगा, तो उसके सुधरने की संभावना बहुत तेज होगी, है ना। लेकिन ज्यादातर लोगों में ये बात नहीं होती है, ज्यादातर लोग धीरे धीरे ही सुधरते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे कि ठीक है, हम धैर्य रख लेंगे, हम धैर्य पूर्वक प्रयत्न करेंगे, पर प्रयत्न क्या करें, करना क्या होगा उसमें। तो करना क्या होगा, हम पहले आप लोगों से जानेंगे। सबसे पहले बताएंगे, कौन कौन है। सबसे पहले वंदना बेटा, आप बताओ, अगर बताने की स्थिति में हो तो बताओ, और अगर नहीं बताने की स्थिति में हो तो हैंड रेज कर दो। वंदना जी, अगर आप बोल रही हैं तो आप म्यूट हैं। बाहर जाना पड़ता है बोलने के लिए। आप ही बताइए। नहीं, हम तो बेटा बताएंगे, हमने पूछा, आप बताओ। जो 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 भी मन में विचार आए कि हम ये कर सकते हैं, ये मस्तिष्क की एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना। मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब बताएंगे प्रीतम जी। हेलो। जी। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि आपको जो है, अगर किसी को सुधारना है धीरे धीरे, तो आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे। आदतों के अनुसार देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो सबसे पहले सुधारने के लिए उसको, क्योंकि कोई इंसान तब बिगड़ता है या तो जब उसको लत लगती है या तो बहुते उसको प्यारी होती है। जो प्यारी होती है उसी को लत कहते हैं, ठीक है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। सुन रहे। और कोई भी चीज हो, कितनी भी प्रिय हो, उसको मतलब ये आदत सुधारने के लिए, सुधराने के लिए उसके प्रति सबसे पहले ऐसा नहीं कि मान लो एक दिन में तो कोई किसी चीज की लत लगी ना होगी। अगर उससे हमें फायदा मिला होगा तो उससे नुकसान भी तो मिला होगा ना, हाँ। चाहे जो चीज हो, हम्म। है कि नहीं। हम्म। अगर उससे नुकसान मिला है तो जाहिर है उसके हमें प्यार या उसकी अच्छाइयों को न देख के डायरेक्ट हम उसके नफरत या उसके बुराइयों पर फोकस करें, तो ऑटोमेटिक सामने वाले की जब बात उसको बताएंगे या फिर अपने अंदर उसको भरेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें दूरियां उत्पन्न होने लगेंगी। सीधी सी बात है।
और यही एक हमारे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है। ठीक। ठीक, चलिए अब बताएंगे आदित्य जी। सचिव यही है जो प्रीतम भैया ने बोला। क्या बोला प्रीतम नहीं, भैया? प्रीतम भैया ने जो बोला वो बताओ, क्या बोला? अच्छा ये बताओ। म्यूट हो गए आप। अगर वही अंदर की नहीं भैया, म्यूट नहीं, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ भाई, हाँ तो पहले संगति या मतलब किसी चीज की लत लग गई होगी तो चलिए उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर लत नहीं लगी है तो कुछ ना कुछ बुरे विचार, बुरी संगत तो होगी, तभी तो मतलब वो बिगड़ा हुआ है। तो क्या करोगे? तो उसके सुधारने का प्रयास वही तो पूछ रहे हैं, करोगे क्या? वो तो हम भी कह रहे हैं सुधारने का प्रयास करोगे, लेकिन प्रयास में करोगे क्या? क्रियाएं क्या होंगी तुम्हारी? अश्विनी जी शामिल हो चुके हैं। आदित्य बेटा बताओ। समझाएंगे तो सबसे पहले। अच्छा समझाओगे, ठीक है। और बेटा अगर हो कुछ मन में। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक 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 ठीक। अब जो है अब कौन बताएगा? अश्विनी जी बताएंगे। अश्विनी जी को प्रश्न नहीं पता है। अश्विनी जी, प्रश्न ये है कि अगर कोई आपके आसपास बिगड़ा हुआ है, ये बुरा है, ये सही मार्ग पे नहीं है, तो आप उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे? लेकिन सर जो मेरे आसपास बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए पहले थोड़ा बहुत तो हमें तो पूरी तरह से सुधरना पड़ेगा ना सर। जो बची कुची थोड़ी बहुत बुराइयां हैं हमें बिल्कुल पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा। अगर जब हमारे अंदर कुछ होगा, अगर थोड़ी सी बुराइयां रह गई ना, तो कोई कह देता है ना कि पहले अपना देखिए दूसरे के बाद देखना। इसलिए हमारे पहले हमें पूरी तरह से एकदम एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र होना पड़ेगा। फिर पूरी तरह से साफ होना पड़ेगा पहले। हो गया फिर साफ हो गए फिर चीज है साफ होने के बाद फिर हम पूरी तरह से बिल्कुल वो हो जाएंगे तो हम दूसरों को, कोई मेरे आसपास बिगड़ा हुआ है, कोई मतलब कुछ गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत ही कर रहा है, तो उसको हम भी जबरदस्ती उसको रोक सकते हैं। उसका जो बिगड़ा हुआ उसको सुधार सकते हैं। जो एकदम गंदा है उसको थोड़ी अच्छा नहीं करोगे क्या, ये बताओ करोगे क्या? जैसे तुम साफ हो गए, सुधर गए पूरी तरह, फिर तुम बिगड़े हुए को कैसे सुधारोगे? वो क्रियाएं बताओ कि करोगे क्या? जैसे अगर किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो उसको पहले प्यार से समझाएंगे। जब प्यार से नहीं समझेगा तो उसको जो किसी और तरीके से समझाएंगे फिर उसको समझ में आए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। उसको एहसास हो कि हाँ वो हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई समझा रहा है अगला आदमी तो हमको समझ में आए ऐसा कुछ करना है। और कि बस बस। वैसे ही यार। अच्छा ठीक है, चलिए अब बताएंगी अर्चना जी। जी
बताइए हमारे अर्चना। विचार से ये है, हमारे विचार से है कि जब हम लोग कल्याण की ओर जाएंगे, एक प्रकार से वही है सुधारना। तो सबसे पहले तो हमें उसे प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। जैसे न माने तो जितना हम कर सकते हैं, यदि उसे दंड दे सकते हैं तो उसके अनुसार कर सकते हैं। अर्थात पूर्ण तब भी न समझे तो जिस प्रकार वो कर रहा उसी प्रकार उसके साथ हम जानबूझ के करें, ताकि उसको समझ में आ जाए कि दूसरों के साथ करने में कैसा लगता है, जब खुद के साथ होता है तब कैसा एहसास होता है। सही कहा। ठीक। और तब भी ना समझ में आए तो फिर उसको राम के भरोसे छोड़ दो, उसका सिर्फ राधे राधे काम कर सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा, ठीक। अंकुश जी आप बताइए। जी, सबसे पहले तो यही पता करना होगा कि सही क्या है गलत क्या है, और जब जानकारी हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है तो उसको समझाओ। फिर भी ना समझ में आए तो उसको लाभ और हानि बताओ कि मतलब आप बुरे हो तो इसके क्या लाभ हैं, और आप सही हो जाएंगे तो इसके क्या लाभ होंगे। इस तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक। और कुछ? जी बस मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब बताएंगे अनिल जी। जी, हाँ, तो जैसे कोई व्यक्ति यदि बिगड़ा हुआ है तो सबसे पहले हमको उसके पीछे का रीजन जानना होगा। क्या रीजन है, मतलब जैसे हम लोग कोई भी सात्विक काम करते हैं और उस काम में उसकी रुचि क्यों नहीं होती, पहली चीज तो। और दूसरी, उस काम को लेकर के उसके मन के अंदर भ्रांतियां क्या क्या है। अगर भ्रांतियां मन के अंदर से हट जाएं तो शायद हम अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं और वो हमारी बात को समझ भी सकता है, या फिर स्वतः कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके मन की भ्रांतियां, मतलब ये कहते हैं कि प्रत्येक जगह की, मतलब जहां जहां पर उसके मन के अंदर में भ्रांतियां भर दी गई हैं गलत तरीके से कि ये सही नहीं ये सही है, मतलब गलत को भी सही बता दिया गया है, या फिर उसको ये बैठाल दिया गया उसके दिमाग में गलत वाला ही सही है, बाकी जो सही कर रहे हैं ये गलत है। बिल्कुल सही कहा। तो इन चीजों को अगर दूर कर दिया जाए तो मतलब हम सुधार कर सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक 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 ठीक। रघुराज जी आप बताइए। जी, सबकी बातों, सब लोगों ने जो बोला मैं भी उन चीज़ों से सहमत हूँ, लेकिन साथ में एक बात आपने जो बोली थी एक बार सत्र में, कि जैसे सफाई हमें करनी पड़ती है और गंदगी स्वतः हो जाती है। ठीक, तो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जैसे राम के भरोसे छोड़ देना, यानी कि उसको हमें छोड़ देना, तो इसमें बहुत अधिक संभावना ये रहती है कि मतलब पूरी संभावना यही है कि वो गंदा ही होगा, गंदगी ही होगी उसके मन के अंदर। तो हम राम के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, प्रयास हमें करना ही होगा। ठीक, और इसीलिए ये सत्र हो रहा है, चर्चा हो रही कि हमें प्रयास करें। दूसरी चीज़, हमें सबसे पहले तो उस प्रक्रिया को समझना होगा अपने आप को, कि हम जब गलत रास्ते पर थे या हम में अभी भी कुछ जो गलत चीज़ें बची हैं तो वो क्यों बची हैं। दूसरी चीज़, हम जब गलत रास्ते पर थे तो हम सही रास्ते पर आए कैसे,
हमें उस प्रक्रिया पर गंभीरता से बिल्कुल बिंदुवार विचार करना पड़ेगा, एक एक छोटी छोटी बात पर। अगर हम ये समझ गए कि हम क्यों गलत रास्ते पर थे और हम कैसे सही रास्ते पर आए, तो बहुत अधिक संभावना ये हो जाएगी कि हम उस प्रक्रिया को अपना करके अन्य लोगों को भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो प्रयास हैं, जन अन्य लोगों ने जो भी बोला, वो सब प्रयास उसी में शामिल हो जाते हैं। ठीक। तो और हो गया, फिर हम बोले जी। ठीक है। कोई और नया तो नहीं जुड़ा, उससे भी पूछ लें। फिलहाल तो कोई नहीं है। ठीक है। अब समझना होगा आप लोगों ने जो बोला है बहुत सही बोला है। एक दोहा सुना रहे हैं, उससे बात कुछ और स्पष्ट होगी। ठीक। जी जी अवश्य। बिन भीगे ठंडक नहीं, पिए बिना नहीं चैन, प्रेम नीर बिन झूर है, हिया नैन अरुबैन। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट पूरी तरीके से छूट गया। बिन भीगे ठंडक नहीं, प्रेम में बिना भीगे ठंडक नहीं मिलने वाली, शीतलता नहीं मिलने वाली। हृदय जलता रहेगा, मस्तिष्क अंतःकरण सब जलते रहेंगे। पिए बिना नहीं चैन, जब तक प्रेम के रस की एक बूंद नहीं जाएगी तब तक चैन मिलेगा नहीं। प्रेम नीर बिन झूर है, हिया नैन अरुबैन। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए सभी के प्रति। जब प्रेम होगा तो हमारा हिया भी शीतल होगा, हृदय, और हमारी बैन, हमारी जो बोली है, हमारी जो वाणी है, हमारे जो वचन होंगे, वो वाक्य भी शीतल होंगे। शीतल का अर्थ ये नहीं कि मीठे मीठे लगेंगे। शीतल का अर्थ ये कि जब जैसी आवश्यकता होगी हम पहचान पाएंगे कि इसे किस तरह की वाक्यों की आवश्यकता है, इससे इसमें कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है। और ये तभी पहचान पाएंगे जब हमारे अंदर प्रेम होगा। बिना प्रेम के बोध से अकेले नहीं चलेगा काम। ठीक। अब आते हैं पहले पंक्ति पे, बिन भीगे ठंडक नहीं। उसको जब तक तुम्हारी बात नहीं समझ में आने वाली है, जब तक उसे ये महसूस ना हो जाए कि तुम्हारे हृदय में उसके लिए निश्चल प्रेम है, जब तक उसे ये महसूस ना हो जाए कि तुम जो है उससे निस्वार्थ प्रेम करते हो, निस्वार्थ उसका हित चाहने वाले व्यक्ति हो, जब उसे ये एहसास हो जाएगा तब बड़ा सरल हो जाएगा उसको समझा के ला पाना। इसलिए सरल हो जाएगा, प्रयास तो तब भी करना पड़ेगा, मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी, धैर्य तो फिर भी रखना पड़ेगा, लेकिन फिर ये संभावना विकसित हो जाएगी पूरी तरह कि उस प्रयास का, उस धैर्य का, उस मेहनत का परिणाम निश्चित रूप से निकल के आने वाला है, निश्चित रूप से। और जब तक उसे ये एहसास नहीं होता कि तुम स्वार्थ रहित होकर उसका हित चाहते हो सदा से, तब तक तुम्हारे किसी भी प्रयास का, किसी भी मेहनत का, किसी भी धैर्य का कोई परिणाम नहीं। आप करते रहिए, कोई अर्थ नहीं उसका, निरर्थक है वो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो है हमको समझना होगा कि ज्ञान यही सिखला रहा, गर्व रहित हो ज्ञान, मूर्ख फिर भी ज्ञान पर करे बड़ा अभिमान। ये दूसरा दोहा है। तो हमें जब भी किसी को बोध देना हो, जब भी किसी को समझाना हो, हमें ये बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का कि उस क्षणों में हमारे अंदर श्रेष्ठ होने का अभिमान ना हो। अगर तनिक भी हमारे अंदर अभिमान है, सूक्ष्म रूप में भी, कि मैं श्रेष्ठ हूं इससे जिसे मैं समझा रहा हूं,
तो वो अभिमान वाणी में शामिल हो जाता है। वो अभिमान इस प्रकार के वाक्यों को जन्म देता है कि तुम्हें लगेगा कि मैं उसे बोध दे रहा हूं, लेकिन उसे उस अभिमान की चुभन चुभेगी। समझ रहे हो? भले ही वो स्पष्ट न समझ पाए कि इसमें अभिमान है, लेकिन फिर भी अंतःकरण को वो चुभन चुभेगी। तो दूसरी ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि हम अभिमान रहित होकर के किसी को बोध दें, समझाएं। दो बातें हो गई, एक हमारे अंदर प्रेम हो निश्चल, दूसरा अभिमान न हो। ठीक, बात स्पष्ट हो रही है। तीसरी उसे जो बात समझानी होगी वो ये समझानी होगी कि पीड़ा ही जारे मुई, कारण और न कोई, न भय समर्पित नाथ को, आनंद कहाँ से होए। उसको ये स्पष्ट रूप से समझाना होगा, भांति भांति के तर्क दे करके, उदाहरण दे करके, कि पीड़ा ही जारे मुई, पीड़ा अगर हृदय को जला रही है लगातार किसी न किसी कारण से, ढेर सारे कारण लेकर के, तो कारण और न कोई, तो उसके पीछे का मूल कारण कुछ और नहीं है। क्या है मूल कारण? ना भय समर्पित नाथ को, प्रभु को समर्पित नहीं हुए अभी तक सच्चे हृदय से, आनंद कहाँ से होए। तो आनंद की उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं, कोई संभावना नहीं। आनंद उत्पन्न हो ही नहीं सकता बिना प्रभु को समर्पित हुए। ठीक, और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कहाँ खोजत आनंद हो, भक्ति आनंद अनंत, आनंद जितै से उपजा, वो केवल भगवंत। जहाँ कहीं भी आनंद खोज रहे हो मिलने वाला नहीं है, ये भी समझाना होगा। इसमें भी बहुत से उदाहरण देने होंगे। भक्ति का आनंद ही अनंत है, भक्तों के उदाहरण देने पड़ेंगे और ढेर सारे उदाहरण, और ये इन उदाहरणों से स्पष्ट करना पड़ेगा कि आनंद जितै से उपजा, आनंद जहाँ से उपजा है, जहाँ से उत्पन्न हुआ है, वो केवल भगवंत, वो केवल परमात्मा है। ठीक, बात स्पष्ट हो रही है। तो पहली चीज क्या थी? प्रेम होना चाहिए जिसे समझाने जा रहे हैं उसके प्रति। दूसरी चीज क्या थी? अभिमान की चुभन नहीं उससे महसूस होनी चाहिए, क्योंकि अभिमान होगा तो महसूस अवश्य होगी। वो आपको नहीं एहसास होगा कि आप में अभिमान शामिल है, आपके वचनों में किस तरह शामिल हो गया वो आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे, कोई नहीं जान पाता। लेकिन अगर अभिमान रह गया हृदय में तो वो शामिल हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी कि हमें ये बताना पड़ेगा कि तुम जो पीड़ा में हो लगातार, जो तुम्हारा हृदय जलता रहता है, कहीं ईर्ष्या में, कहीं द्वेष में, कहीं इस तरह से जलता है कि हम सारी चीजों में कंट्रोल रखना चाहते हैं, नहीं हो रहा है उस तरह से, तो गड़बड़ हो रही है, तो उसमें जलता है, मोह में जलता है, ठीक है, अहंकार में भी जलता है। तो ये जो सारी पीड़ाएं हो रही हैं एक के बाद एक हृदय को जला रही हैं, ये इसलिए जला रही हैं क्योंकि समर्पित नहीं हुए अभी तक प्रभु को हृदय से, सच्चे हृदय से, इसलिए जला रही है। और फिर ये समझाना होगा कि आनंद उत्पन्न कहाँ से होता है और किसमें है आनंद। उदाहरण देने होंगे, ढेरों उदाहरण देने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जब इतना आप कर लोगे तब उसके बाद ये समझाना होगा। अब आती है ये चीज जो आपको उसे क्रिया के रूप में समझाना होगा। क्या? सुख को ढूंढत सब फिरे, मृग तृष्णा के बीच, रेती माँ जब जल दिखे, तुरंत आँख लो मीच। जो सुख को ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ पे? मृग तृष्णा के बीच। उसे बताओ कि ये मृग तृष्णा है, कैसे है ये समझाओ कि मृग तृष्णा आखिर है कैसे, ठीक। और जब ये समझाओगे कि मृग तृष्णा है और मृग तृष्णा कहते किसे हैं और कैसे है, फिर ये समझाओ कि रेती माँ जब जल दिखे, जब रेत में जल की आभास हो तो तुरंत आंख लो मीच। वहां पर जल को देखते मत रहो, देखते रहोगे वासना उठ जाएगी। जल को, उस आभासी जल को अगर देखते रहोगे तो तुरंत विकार उत्पन्न होगा, तुरंत आसक्ति उत्पन्न होगी। उसमें क्या करना है? तुरंत आंख लो मीच, आंखों को बंद कर लो, उस विचार को छोड़ दो, उस विषय करेगा जब उसे इतनी बातें समझ में आ जाएंगी। पहला
तो मुझसे प्रेम करते हो निश्चल। दूसरा, तुम में अभिमान नहीं है, बड़ा सुकून है। तीसरा, कि प्रभु को समर्पित हुए बिना पीड़ा जा नहीं सकती है। चौथा, आनंद कहाँ उत्पन्न होगा? भक्ति से उत्पन्न होगा, क्योंकि वो प्रभु से ही उत्पन्न होता है, तो भक्ति द्वारा ही प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद उसका क्रियात्मक स्तर शुरू होता है। और पहली क्रिया क्या समझानी है कि रेती माँ जब जल दिखे तुरंत आंख लो मीच। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही है सभी को? जी। जब इतना कर लिया, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शब्दों से समझानी ही नहीं है। वो जब इतना कर लेगा ना, तब पता है क्या प्रक्रिया शुरू होगी? तब उसके अंदर एक प्रक्रिया स्वतः शुरू होगी कि एक झकोरा पवन का बरखा भीगा जाए, तब सौंधी खुशबू लिए जी भर रहा जुड़ाए। ठीक, तो वो व्यक्ति पवन का झकोरा ऐसा झकोरा बनेगा जो बरखा में भीग रहा होगा। ठीक है, प्रेम में, बोध में भीग रहा होगा, तितिक्षा में भीग रहा होगा। तितिक्षा कहते हैं विषयों से दूर रहने में जो साधना लगती है, उसमें भीग रहा होगा। जब वो उसमें भीगेगा, तब सौंधी खुशबू लिए जी भर रहा जुड़ाए। उसकी जलन समाप्त होगी, उसके व्यक्तित्व में सुगंध आ जाएगी, उसके कर्मों में सुगंध आ जाएगी, उसके विचारों में, उसकी वाणी में सुगंध आ जाएगी। जी, बात कुछ स्पष्ट हुई? बिल्कुल। तब उसके अंदर धीरे 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 सनई सनई काफी समय बाद, कई वर्षों बाद भक्ति का जो है उद्भव होगा। तब अंतिम दोहा जो उसके हृदय से निकलेगा वो ये होगा कि मैं कछु नहीं सब प्रभु मरे अंदर बाहर नाथ। मैं कछु नहीं सब प्रभु मरे अंदर बाहर नाथ। मैं उनके चरणन परूं प्रभु परें पसारे हाथ। ठीक, समझो अब उसका कल्याण हो गया। अब उसे तुम्हारी कोई आवश्यकता रही नहीं। जब रही नहीं तो अपना हस्तक्षेप बंद कर दो। फिर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे हस्तक्षेप की। एक बार फिर से दोहा बोल दीजिए। कौन सा? मैं कुछ नहीं सब प्रभु मेरे अंदर बाहर नाथ। मैं उनके चरणन परूं प्रभु परें पसारे हाथ। ठीक। तो ये है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, और प्रेम पूरा करुणा से रहित हो, उसमें कहीं भी अभिमान नहीं मिश्रित होना चाहिए, नहीं तो उसका असर सामने वाले पर भी पड़ेगा, अपने आप पर भी। फिर उनको ये एहसास दिलाएं कि आप ये जो पीड़ा है ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं है। और जब तक ये नहीं जाएगा, समर्पण नहीं आएगा, तब तक आपके मन में आनंद नहीं आ सकता। और जिनके अंदर समर्पण आ जाता है तो उनके अंदर आनंद आ जाता है। फिर उदाहरणों से, संतों के और महापुरुषों के उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, बहुत सारे उदाहरण। मेरा एक प्रश्न है, जी। दिवाली में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, और लक्ष्मी जी और गणेश जी के बीच में क्या संबंध है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालना। ये किसका प्रश्न है? ये मेरा ही प्रश्न है। अंकुश जी का। अभी हमें लग नहीं रहा कि टॉपिक किस दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न को थोड़ा बाद में ले लेते हैं, ठीक है? ठीक ठीक। जी। तो ये बताओ, एक काम करो, मैं जो है
ये अपने जो है बोल देता हूँ फिर से, आप लोग नोट कर लो ताकि प्रक्रिया भूलो नहीं। जी। सुधारना तो आप सब जी मैंने नोट कर लिए। संतों महापुरुषों के उदाहरण से उसको स्पष्ट करेंगे, उसके जीवन में और उनके जीवन में अंतर और महानता क्या है ये भी स्पष्ट करेंगे। और फिर उनको बताएंगे कि ये जो मृग तृष्णा है, ये यदि नहीं जुड़ोगे, प्रभु से नहीं समर्पण करोगे, तो सिर्फ आपको हमेशा इस बात, जैसे रेगिस्तान में मृग गलत जा रहे हो, रेगिस गलत जा रहे हो। सुनो, फिर से सुनो, दोहा बोलना है फिर स्पष्ट होगा, अर्थ तो ध्यान ही होगा। बिन भीगे ठंडक नहीं, पिए बिना नहीं चैन, प्रेम नीर बिन झूर है, या नैन अरुबैन। ठीक। फिर उसके बाद क्या आया था, ज्ञान यही सिखला रहा, गर्व रहित हो ज्ञान, मूर्ख फिर भी ज्ञान पर करे बड़ा अभिमान। फिर क्या आया था, फिर आया था, पीड़ा ही जा रहे मुई, कारण और न कोई, ना भय समर्पित नाथ को, आनंद कहाँ से होए। फिर आया था, कहाँ खोजत आनंद हो, भक्ति आनंद अनंत, आनंद जितै से उपजा, वो केवल भगवान। फिर आया था, सुख को ढूंढत सब फिरे, मृग तृष्णा के बीच, रेती माँ जब जल दिखे, तुरंत आंख ल्यो मीच। फिर उसके बाद आया था, एक झकोरा पवन का, बरखा भीगा जाए, तब सोंधी खुशबू लिए, जी भर राह जुड़ाए। और अंतिम था कि मैं कछु नहीं सब प्रभु मोरे, अंदर बाहर नाथ, मैं उनके चरणन पर हूँ, प्रभु परे पसारे हाथ। हेलो जी जी मेरा एक सवाल है। जी हाँ बेटा। आप कहें कि जैसे किसी को समझाना हो तो उसको निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए और निस्वार्थ भाव में अपने कोई घमंड ना हो उसे ऐसा समझाइए। लेकिन अगर हम ऐसा सब कुछ करके उसे समझाए फिर भी वो ना समझना चाहे तो समझ लो कि अभी तुम में ही प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ और तुम ही अभी निरंकार नहीं हो पाए। ठीक है। प्रेम और निराभिमानिता, ये तो ऐसे गुण होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं कि कोई भी हो, अगर वो राक्षस नहीं है, अगर वो राक्षस नहीं है, राक्षस बनने की प्रक्रिया में है, तो वो निश्चित रूप से परिवर्तित होके ही रहेगा। ठीक है। और जब प्रेम का और निराभिमानिता होगी, प्रेम तो तभी होगा जब तुम्हारे अंदर पहले बोध होगा पूरी तरह, बिना बोध के तो प्रेम आने वाला नहीं है। और जब प्रेम होगा तो ये इस बात का निशानी है कि तुम्हारे अंदर बोध है, बोध होगा तो तुम में समझाने की क्षमता भी होगी, तर्क देने की क्षमता होगी, उसके सभी मूर्खतापूर्ण तर्कों को काटने की क्षमता होगी। ठीक है। तो बोध प्रेम होगा तो फिर निरहंकारिता की तरफ बढ़ना होगा कि निरहंकारिता हो, निराभिमानिता हो। उससे जो है तुम्हारे वचन अत्यंत अत्यंत तीक्ष्ण हो जाएंगे। तीक्ष्ण का मतलब कटु नहीं, तीक्ष्ण का मतलब उपचार करने में सक्षम, उसके जो दोष हैं उन दोषों का, उन बीमारियों का उपचार करने में सक्षम हो जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप जब उपचार करेंगे, वो सारे दोहे जो उपचार के लिए हैं, जब वो उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका उपचार हो जाएगा, उससे उस रोग से मुक्ति मिलेगी, मानसिक रोगों से। और ये विचार ही नहीं आएगा आपके अंदर, जो ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि वो नहीं समझ रहा है, नहीं समझना चाहता तो हम क्या करें। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा, आपको पता हो जाएगा कि कब समझ में आएगा।
डॉक्टर को पता होता है कि कौन आदमी को 3 दिन की दवा देनी है, कौन आदमी को 30 दिन की दवा देनी है। उसके उपचार के दौरान उसको पता चलता चला जाता है, वो दवा बदलता भी जाता है, कोर्स भी बदलता जाता है, समय कम ज़्यादा भी करता जाता है, डोज भी बढ़ाता घटाता जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो बातें स्पष्ट हो गई? जी। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। आवाज़ आपकी आ नहीं रही है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है अन्य किसी को? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक ठीक ठीक। जी आ रही है, सबकी आवाज आ रही है। ओके। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपने म्यूट कर रखा है। दो फ़ोन से कनेक्टेड है। हाँ जी। नहीं, दो फोन से कनेक्टेड नहीं है। हाँ। अभी हम डिस्कनेक्ट हो गए थे स्वतः। अच्छा अच्छा। पता नहीं अपने आप हो गया था, जी तो फिर से कनेक्ट किया है। जी। तो इस प्रक्रिया में अगर कोई प्रश्न हो तो पूछो। अब इस प्रक्रिया में प्रश्न तभी उठ सकता है जब इस प्रक्रिया को हम किया लागू जाए। लागू करें। बिल्कुल सही कहा। हम्म। तो दीपावली के विस्तार के लिए हमें इन प्रक्रियाओं को अपनाना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि आज हमें दीपावली इसी प्रकार मनानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया का पहला चरण है कि हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो निश्चल। जी और उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि पहले बोध जागृत हो। बिल्कुल, मैंने मतलब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था कभी भी, लेकिन जब आपने कल के सत्र में बताया था, परसों के सत्र में, कि दीपावली में जब पटाखे छूटते हैं तो पशुओं को, जानवरों को, पक्षियों को कितनी पीड़ा होती है। मतलब कल मैंने स्पष्ट देखा। मतलब जब हमें पता होता है ना तो हम उन चीज़ों को नोटिस भी कर पाते हैं। तो मतलब सामने तो मेरे पार्क ही है, तो पेड़ में कुछ पक्षी रहते ही हैं, और हम लोग बैठे थे और फिर बातचीत हो रही थी बाहर, और मैं फिर पार्क में टहलने चला गया, इतनी तेज बम छूटा भड़ाम से। और सच में एक चिड़िया का बच्चा गिर ही गया नीचे आकर के। वो कहाँ घोंसला था, क्या था क्या नहीं था, चिड़िया थी, चिड़िया का बच्चा था। और जितने भी मतलब ये कुत्ते वगैरह हैं, तो बहुत सारे मतलब कि कुत्ते प्रेग्नेंट भी हैं, ठीक है। तो इस समय तो वो बेचारे इतना बेचैन हो के इधर उधर कुकुआ के भागे, बोले बहुत तेज। और हम लोग तो परेशान हो ही गए, मान लो इतना तेज वो छुड़ाया उनने पटाखा। तो फिर चीज़ें दिखने लगती हैं, जब हमें पता हो जाता है ना तो हम उनकी तरफ ध्यान दे पाते हैं, तब 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 पीड़ा महसूस होती है। नहीं, दिख दिख पहले से भी रही थी, लेकिन ये था कि पहले मतलब बचपन के दौरान मतलब इन्हीं चीजों पर एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। हाँ, हमें पता नहीं होता ना कि इससे उनको पीड़ा हो रही है, हमें उनकी पीड़ा का एहसास ही नहीं होता है। अगर हमें लग नहीं भी नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पीड़ा का एहसास होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम अपनी आंखें खुली नहीं रखते। हमारी जो इच्छाएं होती है ना, वो हम वो हमारी आंखों को एकदम
काले मोटे पट्टे से बांध के रख दिए। ऐसा कैसे कह दिया पीड़ा का एहसास? क्या कभी तीव्र ध्वनि की पीड़ा का एहसास हुआ ही नहीं है अभी तक आपको? नहीं, हमें तो हुआ, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उनको भी, मतलब हमने कभी इस विषय पर विचार नहीं किया कि उनको भी इतनी पीड़ा होगी। हाँ, विचार नहीं किया, ये हाँ, सही कहा, हाँ, ये शब्द सही था, विचार नहीं किया। पता था लेकिन विचार नहीं किया। विचार क्यों नहीं किया? उसकी वजह थी कि कभी विचार इच्छा ने करने ही नहीं दिया। इसीलिए हमने कहा था त्योहारों में ठहर करके, पूरी तरह ठहर करके, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत एकांत में ठहर करके देखना होता है कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। जो जो क्या क्या गलत कर रहे हैं ये नहीं देखना होता, बल्कि ये देखना होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और अपने प्रत्येक कर्म को, जो भी हम करते हैं दिन भर में, महीने भर में, साल भर में, प्रत्येक कर्म का निरीक्षण करना होता है कि इससे परिणाम क्या क्या हो रहे हैं, इससे किस किस का शोषण हो रहा है। उसका विश्लेषण करना होता है। ये कठिन चीज होती है ये करना, ये आसान चीज नहीं है कर पाना। तो ये करना होता है, इसीलिए त्योहार होते हैं। उस समय इच्छाओं का लेप नहीं लगाते अपने शरीर में, उस समय अपनी आंखों में इच्छाओं की पट्टी नहीं बांधते हैं। और त्योहारों में हो क्या रहा है? अन्य दिनों में इच्छाएं कुछ कम चाहे रह लें, लेकिन त्योहारों में तो इच्छाएं भर भर के समेटी जाती हैं, पूरी करने की कोशिश की जाती है। धनतेरस को खरीद रहे हो सामान पे सामान, ये क्या बेवकूफी है भाई? किस लिए बना था धनतेरस, हो कर क्या रहे हो? किस लिए बनी थी नरक चतुर्दशी और कर क्या रहे हो? इसलिए बनाई गई थी दीपावली और कर क्या रहे हो? एकदम उल्टा जा रहे हो। अमृत पीने के लिए बना था, विष भरे ले रहे हो। खुद भी जलते हो, दूसरों को भी जलाते हो। बात स्पष्ट हुई? जी। इसीलिए कल हम टोक रहे थे आपको फोन में कि खुश रहने के लिए त्योहार नहीं है। याद आया? हाँ। कर्तव्य सर्वोपरि है। अब अंकुश जी का प्रश्न था कुछ, नहीं अनिल जी कुछ कह रहे थे, वो भी कोई उदाहरण दे रहे थे। जी। अनिल जी। उदाहरण नहीं था, यही बता रहे थे कि मतलब इन चीजों को पहले मतलब मजा आता था करने में। हाँ, मतलब मजा लेते थे इन्हीं चीजों पर। कि कुत्ते के पास जाके बम फोड़ दिया, पड़ाका फोड़ दिया, भैंसी के पास फोड़ दिया जाके, ऐसा कर देते थे। न बताओ, नहीं हमको क्रोध आ जाएगा, आ रहा धीरे धीरे। नहीं, हम नहीं करते थे, अन्य लोगों की बात करते। मतलब किनारा पड़ रहा है ब्रो। ठीक है, तो अब अंकुश जी का प्रश्न ले लेते हैं। अंकुश जी ने पूछा था। अंकुश जी आपका प्रश्न क्या था, जरा रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन था कि माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है दीपावली में ही, और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? आप ही बता दीजिए। आपकी मान्यता के अनुसार आप क्यों करते हैं और क्या मानते हैं नहीं, संबंध? आप जो समझते हैं वो बताइएगा, मान्यता के अनुसार मत बताइएगा, मान्यता सबको पता है। हम तो कुछ नहीं समझते, हम पूजा भी नहीं करते। ठीक, शाबाश। सीधी सी बात है,
लक्ष्मी जी प्रतीक है समृद्धि का, धन का, ठीक है। और गणेश जी प्रतीक है विवेक का। जी। इसका सीधा संबंध ये है कि धन से पहले विवेक होना चाहिए। धन से पहले क्या होना चाहिए? विवेक। दो अर्थों में। पहला अर्थ ये, धन से पहले विवेक का मतलब जब चुनना हो कि धन या विवेक, धन या बोध, धन या सत्य, ठीक है। तो बोध को चुनो, सत्य को चुनो, विवेक को चुनो, धन को छोड़ दो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए चुनने की कि एक ही मिल सकता है, एक ही को चयन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अर्थ ये था कि धन से पहले विवेक होता है। इसका दूसरा अर्थ था कि तुम वास्तव में धन तभी कमा ही सकते हो। धन, मैंने माया नहीं कहा जी, अर्चित। हाँ, अर्थ तुम धन तभी कमा सकते हो जब पहले विवेक हो। विवेक ही नहीं होगा तो तुम माया कमाओगे, धन नहीं। जी जी जी। तुम अपराध कमाओगे, तुम पाप कमाओगे, तुम नीचता कमाओगे, तुम राक्षस होना कमाओगे, धन नहीं। धन तो तुम तभी कमा सकते हो जब पहले विवेक हो, बोध हो। लक्ष्मी जी हर प्रकार की संपत्ति का प्रतीक नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी जी केवल उस संपत्ति का प्रतीक है जो विवेक के द्वारा, बोध के द्वारा कमाई जाती है, जिसमें पहले पूरा विवेक, पूरा बोध समाहित हो और फिर उससे कुछ अर्जन हो रहा हो अर्थ का, वो है लक्ष्मी जी। उससे कल्याण होता है। बात स्पष्ट हुई? इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ पूजन होता है दीपावली में, ये समझाने के लिए कि तुम जिस तरह से कमा रहे हो, अगर उसमें बोध नहीं है, अगर वो बोध के विरुद्ध है, तो वो लक्ष्मी जी नहीं है, वो तुम्हारे कल्याण में नहीं है, वो तुम्हारा नर्क है। वो तुम्हारे जीवन को नर्क में तब्दील करके रहेगा, मानसिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी। जी जी। इसलिए दोनों लोगों की एक साथ पूजा की जाती है, और उसमें भी पहले गणेश जी की जाती है, फिर लक्ष्मी जी की होती है। जी, जब पहले विवेक होगा तभी। पहले लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है, पहले गणेश जी की पूजा की जाती है दीपावली में। और कोई प्रश्न? संबंध क्या? संबंध तो, संबंध तो स्पष्ट हो गया। हम ये थोड़ी कहने वाले हैं कि गणेश जी की मामी थी लक्ष्मी जी। जी जी। वहां पे इस तरह के संबंध नहीं चलते हैं, ठीक है। ये सब बेवकूफियां हैं कि हम अपने जैसा मान लेते हैं सबको। लेकिन हमने कहीं पे सुना था कि इनके बीच में, मतलब सुना था हमने लेकिन पढ़ा नहीं है कि माँ और पुत्र का संबंध है। दरअसल न माँ पुत्र का संबंध है, न मामी भांजे का संबंध है, ठीक है। कथाओं में भी जाओगे तो माँ और पुत्र का नहीं मिलेगा, कथाओं में मामी और भांजे का मिलेगा। किसका? मामी और लक्ष्मी जी भांजा। माँ। नहीं नहीं, ये स्पष्ट रूप से मतलब प्रमाण देके किस कोई बता रहा था, मतलब हम सुने थे कि इनके बीच में माँ और पुत्र का संबंध है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रमाण कहाँ से लाए थे? गए थे देखने? हम देखे नहीं थे, वो बता रहे थे तो। आपको नहीं कह रहे, जो प्रमाण देके बता रहे थे उनको कह रहे, वो देखने गए थे? नहीं नहीं, देखने तो नहीं गए होंगे। गजब बेवकूफी की बातें रहती हैं लोगों की।
जब माता लक्ष्मी जो है गणेश जी को उत्पन्न कर रही थी, उस समय ये वहां उपस्थित थे और साक्षात प्रमाण स्वरूप में स्वयं को बता रहे थे। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत से धार्मिक साहित्य जो है ना, जीवन का नरक है। वो सही से जीवन जीने ही नहीं देते। वो चीजें जो तुम्हें सही से जीवन जिलाने के लिए बनाई गई थी, तुम्हारी उत्कृष्टता के लिए बनाई गई थी, उनको हमने सिर्फ बेवकूफी भरी कहानियां बना डाला। और सीरियल में बड़े ध्यान से देखते हैं उसको, कहते हैं यही है हमारा धर्म, यही है सनातन धर्म। अरे बेवकूफ हो क्या, सनातन धर्म बहुत ऊंचा है। अपमान किए जा रहे हो सनातन धर्म का इस तरह की बातें करके। सनातन धर्म एकमात्र धर्म है, एकमात्र। इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ ही जीवन को उस दिशा में ले जाना जिस दिशा में परम कल्याण हो। जो उस दिशा तो धर्म ही नहीं है। कथाएं जाते हो क्या उस दिशा में, मुझे बताओ। ये सीरियल देख के उस दिशा में चल पाते हो जिस दिशा में परम कल्याण है? देखे होंगे बहुत सीरियल। जा पाते हो क्या उस दिशा में जिस दिशा में परम कल्याण है? अगर नहीं जा पाते हो तो वो धर्म कैसे हो गया? इसीलिए हम बार बार कहते हैं बहुत सी कथाएं निरर्थक हैं और बहुत सी कथाएं हैं जिनके जो सार्थक हैं, जो प्रतीकों के रूप में है, जो कुछ बात समझाने के लिए लिखी गई हैं। उसको स्थूल रूप में मत लो। नहीं, स्थूल रूप में नहीं ले रहे, बल्कि ये ऐसा मतलब उन्होंने हमने ये सुना था कि माँ लक्ष्मी ने तपस्या की और तब जाके वो एक दिन के लिए मतलब उनके पुत्र के रूप में स्वीकारे गए और उस दिन इसलिए पूजा की जाती है। यही तो समस्या है। हर चीज में तपस्या कर लो कुछ भी प्राप्त हो जाता है। तपस्या कौन सी पल थी मार के बैठ के। अर्चना जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे सर, हमने सुना है कि मतलब कि जो ये लक्ष्मी माता थी तो इन्होंने पार्वती माता से कहा था कि हमें एक पुत्र है, तो मतलब उन्होंने उनको गोद दे दिया था। हम कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे, सीधे सीधे कहेंगे गोली मारो इसको, ठीक? ओके। इतना निरर्थक बातें हैं कि इनमें समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। निरर्थक जानो और छोड़ दो। बिल्कुल। कोई इसका चाहे जितना बड़ा प्रमाण दे दे, हमारे लिए वो बात ही निरर्थक है, तो प्रमाण तो स्वतः ही निरर्थक हो गया। लक्ष्मी जी, गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, श्री हरि विष्णु, ये सब बहुत ऊंची चीजें हैं, ऊंचे प्रतीकों के रूप में। ये शब्द जो है बहुत ऊंचे हैं। इन्हें इंसान की तरह मत तोला करो कि ये इंसान की तरीके, इंसान की तरह इनके संबंध चलते हैं, इंसान की तरह इनके बातचीतें होती हैं, इंसान की तरह ये सारी बातें हो रही हैं। नहीं भाई, इंसान नहीं है वो, मनुष्य नहीं है वो, जीव जंतु भी नहीं है। श्री राम, श्री कृष्ण, ये थे मनुष्य रूप में। पर ब्रह्म ने साक्षात अवतार ग्रहण किया था, कुछ क्रियाएं करी थी यहाँ आके, ताकि पूरे मानव समाज को कुछ दिशा मिल जाए। ठीक है जी। वो इंसान नहीं है जितने नाम बताए, जिन नामों को भी लिया जा रहा था।
उनके इस तरह संबंध नहीं चलते कि उनको पुत्र चाहिए तो उन्होंने वरदान मांगा, तपस्या की या पार्वती जी के पास गई। अरे उनको नहीं चाहिए भाई पुत्र, पुत्र चाहिए होता है प्राणियों को। उनको नहीं चाहिए पुत्र, उनके अंदर विकार नहीं है, उनके अंदर काम वासना मोह लोभ कुछ नहीं है। कहे को चाहिए उनको पुत्र? पुत्र शरीर को चाहिए होता है, उनके पास वो ये इस तरह का शरीर नहीं है। शरीर प्रकृति का अंग है। जब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। शिव जी ने जो है पार्वती जी से शादी करी थी, हद है। पार्वती जी साक्षात शक्ति हैं, आद्या प्रकृति हैं, उसका नाम पार्वती रखा गया, आद्या प्रकृति का। और शिव पर ब्रह्म है, प्रादुर्भूत है पार्वती जी उनसे। लेकिन नहीं, कथाओं में बताएंगे शादी करी थी, हिमालय के यहाँ जन्म लिया था। हिमालय खुद पार्वती जी का एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत लघु, अत्यंत नगण्य हिस्सा है। लेकिन प्रकृति जन्म ले रही है हिमालय के। केवल परब्रह्म है जो अवतार ग्रहण करते हैं। प्रकृति तो प्रकृति है, वो तो स्वयं में है। परब्रह्म है केवल जो सीमाओं के परे हैं, कोई सीमा नहीं लगती उनमें। तुम नहीं कह सकते किसी सीमा में बांध के कि ऐसे है। प्रकृति सीमाओं से परे नहीं है, प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं। ठीक है। साफ साफ दिखता नहीं है प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं, कितनी सीमाएं हैं। अलग अलग संरचना की अलग अलग सीमाएं निर्धारित। देख लो, नहीं है क्या? जी है। तो जन्म लेने के अर्थ में मत लिया करो बहुत। अगर तुमको उसको मानना ही है तो इस अर्थ में स्वीकार कर सकते हो कि हिमालय में जो प्राकृतिक संपदा है वो पार्वती जी है। ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा शुद्ध रूप नहीं हुआ, ये जो बताया हमने, ये भी कोई बहुत शुद्ध रूप नहीं हुआ, क्योंकि हिमालय स्वयं प्रकृति है। पार्वती जी तब कह पाते हिमालय की प्रकृति को, हिमालय में जो प्राकृतिक संपदा है उसको तब कह पाते पार्वती जी जब हिमालय स्वयं प्रकृति ना होते। प्रकृति में प्रकृति का उद्भव हो रहा है, विलयन हो रहा है। और हिमालय को भी इंसान के रूप में दिखा दिया। हाँ वही तो। हमने एक बार बहुत शुरू में कहा था, शायद हमने श्रीमद् भगवत गीता सत्र के दौरान नहीं कहा, सत्य वार्ता जब हम करते थे तब कहा था शायद, कि ये जो कथाएं है ना बहुत सी, कि कोई बहुत ऊंची बात बताने के लिए है, और वो ऋषियों ने इसलिए लिख दी कि हम उतनी ऊंची बात को डायरेक्ट सीधे सीधे समझने में सक्षम नहीं थे। मस्तिष्क उतना विकसित नहीं था हम जनमानस का, इसलिए उसे मानवीकृत कर दिया गया। करुणावश। करुणावश मानवीकृत कर दिया गया कि पूरा पूरा नहीं समझ में आएगा तो कुछ कुछ तो समझ में आए, कम से कम शुरुआत तो हो। इसलिए ऋषियों ने कर दिया ये। जब कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ बुद्धि विकसित होगी, तो धीरे धीरे और विकास होगा, तो पूरा पूरा समझ में आने लगेगा। फिर कथाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
लेकिन हम लोगों ने कथाओं को ऐसा पकड़ा कि उससे समझना कुछ नहीं है। बस उसी को सच मान के पूरी तरह से कि ऐसे थे, हिमालय नाम का कोई आदमी था, हिमवान नाम का, वहां पे पार्वती मैया प्रकट हुई थी, उन्होंने जन्म लिया था, फिर नारद जी आए थे, फिर उन्होंने भड़काया था। अरे ब्रह्मर्षि का प्रतीक है नारद जी, और ब्रह्मर्षि किसी को भड़काता नहीं है। मतलब लिखा था उन्होंने अपने तल पे, ऋषियों ने, समस्या यही हो गई, ऋषियों ने लिखा अपने तल पर, हमने अपने तल पे अर्थ निकाले। और भी है कि मतलब भड़काने का श्रेय हर चीजों में नारद जी का नाम लेकर दिया जाता है। हाँ, कि जहाँ जहाँ खुराफात करनी होती है नारदे जी को जो बुलाया जाता है। जबकि जैसे कोई भी अगर काम स्पष्ट खुराफाती कोई रूप से कर बड़े नारद बन रहे हैं। जबकि ब्रह्मर्षि के प्रतीक है, ब्रह्मर्षि कभी ब्रह्मर्षि हैं खुराफाती और होता वो ही नहीं। जिज्ञासा जिज्ञासा जगाने का काम करते थे वो। अगर वैसे भी देखा जाए स्थूल रूप में भी तो तब भी, लेकिन अब के जो सीरियल बन रहे हैं भाई साहब, उसमें तो पक्का उनको छिछोरा बता दिया जाता है। दूर शकुनी फेल है उनके आगे, ऐसा चरित्र चित्रण करते हैं नारद जी का। नारद जी का पूरा चरित्र चित्रण देखो ना, हर कथा से उठा करके, तो साफ साफ पता चलता है कि ब्रह्मर्षि के यही लक्षण होते हैं, स्पष्ट दिखता है। सही जहां समय पर, पर सही जगह पर। हाँ बिल्कुल सही जगह पर और सही व्यक्ति के साथ, जो जैसा व्यक्ति है उसके लिए वास्तव में उसके कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, बिल्कुल वही करते हैं वो, बिल्कुल ठीक वही करते हैं, कुछ और इधर उधर नहीं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा अहंकार पुष्ट हो रहा है कि नहीं, मुझे कोई अच्छा समझ रहा है। राक्षसों को, राक्षसों का कल्याण अगर बोध से नहीं हो सकता, देख लिया समझ लिया, तो उसे उसके विनाश की तरफ ले जाते हैं। कहीं ध्रुव मिलता है तो उसे भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि उन्हें लोग कैसा समझ रहे, यही एक ब्रह्मर्षि के लक्षण होते हैं। कोई लेना देना नहीं होता उसको कि उसे लोग समझ क्या रहे, बस इससे लेना देना होता है कि जो संगति में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, उसका कल्याण जिस मार्ग से हो सकता है उस मार्ग से हो। ठीक है जी। कोई और प्रश्न हो तो बोलो, नहीं सत्र समाप्त किया जाए। तो मैं एक बार सबसे पूछना चाहता हूँ कि आज फिर दीपावली किस प्रकार मनाएंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। एक एक करके पूछते हैं। देखो रश्मि जी बहुत बाद में जुड़ी हैं तो उनसे बहुत कुछ छूट गया होगा, है ना? जी जी। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। आदित्य जी, आप क्या क्या करेंगे अब आज दीपावली में? सबसे पहले तो पटाखे नहीं छुड़ाएंगे भैया, हम्म। क्योंकि इनसे मतलब पक्षियों को काफी ज्यादा हानियां होती हैं और हमें भी नुकसान होता है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ बेटा आ रही रही है। हाँ, तो सबसे पहले ये प्रयास करेंगे है। हाँ और लोगों को भी मतलब जितना हो सकेगा समझाएंगे कि नहीं छुटाए। हाँ। और और ये मन में निरंतर चलता रहेगा कि दीपावली वास्तव में क्या है, और हमें
इसीलिए दीपावली मनानी है। अपने कामों का मनन चिंतन करेंगे बैठ के अपने मम्मी के साथ में या घर वालों के साथ में। क्या सही नहीं, है? मनन चिंतन बिल्कुल अकेले में करना, और अपना भगवान श्री राम का अनुपालन करेंगे। अकेले में करना। जी, अच्छा ठीक है। नहीं कर ही नहीं पाओगे, वो फिर बेईमानी हो जाएगी, निरर्थक चला जाएगा प्रयास। हाँ ठीक है, मनन चिंतन कर लेंगे। और पहले अपना कर लेना, फिर जब अपना करके समझ लेना कि कहाँ कहाँ कितने गलत काम कर रहे हैं, और जब निश्चय कर लेना, संकल्प ले लेना कि इन्हें नहीं करना, अब दोबारा ये दोहराएंगे ही नहीं किसी भी कीमत पे, फिर उसके बाद जाना परिवार के पास और उन्हें भी मनन चिंतन करवाना इस तरह से जैसे कि पहली बार कर रहे हो, धीरे धीरे मोड़ करके। ये मत कहना कि चलो मनन चिंतन करना है अपने अपने कामों का। नहीं, दो चप्पलें पड़ेंगी मम्मी जी की तुम्हारी, तुम्हारे दादी की तो और ज्यादा पड़ेंगी। त्योहार खूट कराने लगा है। ठीक है ठीक है। नहीं, मम्मी जी नहीं मारेंगी बेटा तुमको, उनके अंदर जो है बोध है कि वो नहीं मारे, बातचीत हो चुकी है मम्मी जी से। कह रहे हैं जी। जी, कह रहे हैं कि राम जी का अनुपालन करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हमारा यहीं पर एक टिप्पणी है थोड़ी सी कि मतलब प्रतिदिन कितना करते हैं। तो प्रतिदिन के अभी लिए पता चला है तो प्रयास करेंगे। प्रतिदिन के लिए ही ये विचार विमर्श करना, बैठ के अपना जो अन्वेषण करना, अपना जो निरीक्षण करना, ये प्रतिदिन के लिए ही करना, केवल आज भर के लिए नहीं। हाँ, और फिर जब एक साल बाद दिवाली आएगी तो फिर पुनरीक्षण होगा कि हमने जो किया था उस पर हम कितने खरे उतरे। ये प्रतिदिन भी करना है और विशेष रूप से हर कार्य छोड़ करके ऐसे जो जिससे संबंधित त्योहार होता है उस दिन करना होता ठीक है, अब बताइए, पूछिए, आप ही पूछिए। है। जी अंकुश जी। जी, सबसे पहले तो अपने आप के अंदर देखेंगे क्या बहुत सारी जो गलतियां भरी पड़ी है उन पे सुधार करेंगे, हम्म, और फिर इसके बाद ही दूसरे को समझा सकते हैं। जी अश्विनी जी। जी सर, पहले यही देखेंगे अपनी गलतियों के अनुसार जो हमारे अंदर, जैसे हम लोगों ने जो आई थिंक जो पटाखे लेकर आए हैं उनको समझाएंगे कि पटाखे मत छुटाना, उसके बदले आप कुछ थोड़ा बहुत छुटा लो। ये भी नहीं कर सकते कोई अपने इतने मन से लाया होगा, ये ज्यादा से ज्यादा नहीं छुटाएं, हो सके तो छोटे छोटे चीज छुटा लें, बड़ी चीजें छुटाना, और ये सब वापिस कर दो और बन जाए तो। अच्छा तो मतलब हम ये कहेंगे कि देखो भाई तुम जहर की एक बड़ी पुड़िया लाए हो छोटी पुड़िया लाए हो तो बड़ी वाली ना खिलाओ, छोटी वाली थोड़ी थोड़ी अपना खा लेना और खिला देना। क्योंकि सर अगर हम पूरी तरह से उसे मना करेंगे तो वो हमारे ही ऊपर आएगा, कहेगा तुमसे क्या मतलब, वो हमारी चीज है, हम पैसे लगा कर लाए हैं, हम खर्चा करें, हम छुटाएंगे, तुम क्या कर लोगे मेरा। इसके हाँ, बाद अगर उसको अच्छे से समझाएं सर हाँ, तो पहले थोड़ा सा अपने समझ आएगा उसको। अपने को तो ये समझा सकते हैं ना कि हमको नहीं खानी है, चाहे छोटी पुड़िया चाहे बड़ी पुड़िया। ये तो समझा लेंगे सर, तो सामने वाला उसकी बात की हमने ना, हम हाँ तो तो समझ गए हमको तो नहीं करना है ये, लेकिन जो हाँ हमारे सामने वाला है उसको हम समझाएंगे ना उसको सम ऐसे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसको समझा के देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम अच्छा बड़े ना छुटाओ छोटे छुड़ा लो, उसको हम यही समझाएंगे कि नहीं छुड़ाना है। ठीक है, बाकी वो मानता है कि नहीं मानता है उसका उसके आगे का निर्णय फिर आगे होगा। जी सर। हम्म,
लेकिन अब तुम मैं उसको तुम उसको केवल मना मत करना बेटा, उसको मना करने के साथ साथ कारण भी बताना स्पष्ट रूप से, ठीक है? हम्म, जैसे उसको कारण बता देंगे लेकिन पूरी तरह से मना नहीं करेंगे, तो क्योंकि कोई बात है कुछ तो हो जाए या कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम पड़ जाती है फिर, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने आप को थोड़ा सा अजीब अलग टाइप से देखते हैं ना, इसके मारे हाँ फिर तो से 50-50 खेलने लगे। अभी कल ही समझाया था 50-50 नहीं खेलना है। देखो, इसको हमको इस तरीके से उससे आप होता है। सोचना। देखो, इस तरीके से आप सोचना कि आपके पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर एक भी पटाखा छूटा तो वो मर जाएंगे। तो फिर उस बात को समझाने के लिए जितनी जितनी तुम मतलब ऊर्जा से और जितने मन से तुम समझा सकते हो उतना समझाओगे, ठीक है? उसके बाद फिर नहीं मानते तो फिर वो आपकी मजबूरी है, लेकिन उतना प्रयास आप जरूर करोगे कि एक भी पटाखा छूटा तो वो मर जाएंगे। रोज दूसरी ये भी रहेगा क्योंकि हमारे बगल में एक दादी थी, वो इतनी चिल्लाती है अगर कोई पटाखे या कुछ छुटा देता है ना, इसके मारे मेरे मोहल्ले में सुनसान पड़ा रहता है। अगल बगल मोहल्ले की बात आती है, हम्म। वो शाम को जैसे 5 बजता 6 बजता वो बाहर ही आके बैठेंगी, कोई हाँ। मेरे मोहल्ले में आके छुटा ना सके। हम्म। और हम एक लोग काम करना, एक पहले काम हम और जोकेस करते थे ना, तो बहुत चिल्लाती थी, घर पे आके पापा लोगों को शिकायत करती थी, चिल्लाती। उनको हम्म। शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं सुनिए। एक काम, एक सूजा लेके जाना समझाते वक्त, ठीक है? है। और कहना, कल्पना करो अगर ये सूजा हम तुम्हारे घुसेड़ दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? जी सर। ठीक, कह दो जैसे तुमको लगेगा बुरा, और हम तुम्हारे चलो नहीं घुसेड़ते हैं, हमने तुम पे करुणा करी, दया करी कि हमने जो है नहीं घुसेड़ा, हमें तुमसे प्रेम है, हम तुम्हारे नहीं घुसेड़ सकते, ठीक? तो उसी तरह तुम्हारे अंदर भी करुणा होनी चाहिए कि अगर हम ये पटाखा छुटाएंगे तो इन पक्षियों को, इन पशुओं को बड़ी तकलीफ होने वाली जी। है। और अगर इनके ऊपर करुणा नहीं करोगे तो तुम इतने अच्छे कहाँ हुए? फिर तुम राक्षस नहीं हो गए? हम तो इंसान है, हम अच्छे हैं इसका मतलब हम इंसान है, ठीक है? भगवान नहीं, देवता नहीं है, इंसान है। तुम अगर इतने भी नहीं हो तो फिर तुम राक्षस हो गए। अब तुम निर्धारित करो कि तुमको राक्षस रहना है या इंसान होना है, तुम्हें करुणा करनी है या क्रूरता करनी है। और कह दो अगर तुम्हें लग रहा हो कि राक्षस होना अच्छा है तो ठीक है, बताओ, हम घुसेड़े दे रहे हैं सूजा। और क्या, राक्षस को तो भी दर्द नहीं होता है। दर्द होता है कि नहीं होता है उससे मतलब नहीं है। तुम राक्षस नहीं, हो वो तो घुसेड़ पता चल जाएगा ना। राक्षस हो तो तुम सूजा के काबिल हो। जी। लेकिन गुरु जी जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, हम्म। ऐसे अगर जैसे हमने बड़े पटाखे नहीं लाए, एक बात बता रहे, हमारे छोटे भाई हैं, हम्म। वो तो पटाखे की जिद करे, जैसे छोटी जैसे छुरछुरियां हैं, हम्म। ये छुरछुरियां हो गई, और जैसे मतलब चुटपुटियां नहीं आती है छोटी वाली, हाँ। ये यूज कर सकते हैं कि उनके लिए कि नहीं? नहीं, ये वो क्यों जरूरी है? अब हमारे लिए नहीं जरूरी है, अब छोटे भाई हैं, वो तो देखो देखेंगे तो कुछ बहुत तो लगती तो है। उनको वो तो तुम्हारी योग्यता कहाँ गई? बेकार है फिर तुम्हारी योग्यता, अगर तुम इतना सभी नियंत्रण नहीं हासिल कर पा रहे हो अनुचित चीजों पे, बच्चे को नहीं रोक पा रहे हो, अपने भाई को नहीं रोक पा रहे हो, तो यही भाई तो। हमारा भांजा है हार्दिक, ठीक है? हमने उसे समझाया परसों बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली, वो नहीं माना तो हमने उसे बलपूर्वक रोक लिया, जी। ठीक? तो हमारी योग्यता सिर्फ इसमें थोड़ी ना है कि हम समझा के सफल हो जाएं, हमारी योग्यता इसमें भी है कि हम बलपूर्वक भी रोक लें। जी। समझ रहे हो? और इसमें उनका नुकसान गलत थोड़ी ना गलत है। होता है। उसमें उनका फायदा ही है, आप उनको रोकोगे तो उनका ही फायदा है। उनको कोई अच्छी चीज खाने पीने के लिए दे दो, खेलो उनके साथ, कोई बात करो उनके साथ, कोई कहानी सुनाओ अच्छी सी। कुछ किसी विशेष स्थान में घुमाने ले जाओ, भूल प्रकृति के संयोग में ले जाओ, जहाँ प्रकृति खूब अच्छे से विकसित हो वहां पर ले जाओ। भाई, आप इसके लिए उनको प्रलोभन भी दे सकते हो और भय भी दे सकते हो कि अगर छुड़ाओगे तो तुमको ये मिलेगा दंड, या ये हम करेंगे फिर ये तुमको नहीं देंगे, लेकिन नहीं छुड़ाओगे तो तुमको ये मिलेगा। ऐसा भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, फिर धीरे धीरे समझा सकते हो उनको।
आज उन्हें दिन में प्रकृति के पास ले जाना और वहां पे दिखाना कि ये देखो छोटी छोटी चिड़िया, जहाँ चिड़िया हो वहां ले जाना, ठीक है। फिर उसके बाद उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाना, संपर्क करवाना चिड़ियों के पास से, थोड़ा दूर से, नहीं तो उड़ जाएंगी वो। अब बताओ, अब फिर पूछना बेटा ये कितनी प्यारी है कि नहीं है। थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा स्नेह उत्पन्न हो चिड़ियों के लिए, तब पूछना बेटा अगर ये तड़पने लगे तुम्हारे सामने तो कैसा लगेगा तुमको। जी सर, समझ में आ गया। पूरी तरह समझ में आ गया। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जी रश्मि जी। रश्मि जी सो गए क्या? प्रीतम जी। प्रीतम जी, हमको लग रहा है सारे लोग सो रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं। बोल रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ, मोबाइल जेब में भरा हूँ। और उसके बाद सुबह का आनंद ले रहा हूँ। जी बोलिए, आप बताइए। और सबसे पहली मेरी सूचना ये है कि आप लोगों को कुछ एक नया अनुभव कराना चाहता हूँ, जिससे मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ। जी अवश्य। प्रीतम जी के ऊपर डबल क्लिक करके आप उनकी स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं। अब ये पता है क्यों ऐसा क्यों किया हूँ? आपका कैमरा बंद हो थोड़ा गया। सा एक बार कैमरा कैमरा हो गया आपका। हाँ जी जी। देखा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ क्या देखें ये तो बता दो। इसमें देखना क्या है ये तो बताओ। अच्छा, उधर धूप निकल आई है। हाँ धूप निकल आई, लेकिन इधर अभी धूप नहीं निकली, आधे घंटे बाद निकलेगी। बिल्डिंगों की वजह से। बिल्डिंग की वजह से नहीं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नहीं, अभी सूरज तक नहीं निकला है। ये अनुभव कराना था, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ पे लगभग ज्यादा से ज्यादा नित्य क्रिया चालू हो गए होंगे। तो इसमें ऐसा क्या विशेष था? क्या विशेष क्या था? मान लो आप जान रहे हो ना, सब लोग थोड़ी जान रहे हैं, फिर सब लोगों को बताना जरूरी भी नहीं था। जी जी लेकिन जी बहुत अच्छा। आप ये बताएं आज आप क्या करेंगे, दिवाली कैसे मनाएंगे? आज दीपावली को अभी तो मैं इतने समय कुरला में हूँ। कुरला से रूम पे जाऊंगा और साफ सफाई हो गई है, खाना पीना बनेगा, कपड़ा धुल गया है, इस्त्री कराना है, इस्त्री कराने के बाद घर का पोछा लगाना है, खाना खाऊंगा। ठीक ठीक। रात में अच्छे सोया नहीं हूँ, कम से कम 3 घंटा सोना है। जी जी जी। और उससे पहले घर में बात करूंगा। घर में बात करने के बाद फिर और अनिल से बात करूंगा, गौरव जी से बात करूंगा, रविराज जी से बात करूंगा। जी इतना ही हो गया। और इसके बाद अपना जो भी है दीपक उपक जलाने का प्रोग्राम उसको किया जाएगा। फिर इसके बाद वही प्रक्रिया, खाना वाना बनाऊंगा, शाम हो जाएगी बस। और ये बम पड़ाका? बम पड़ाका इधर नहीं चल पाएगा, मुंबई है। तो आज जहाँ चल पाएगा वहाँ चले जाइएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। शायद गांव भी नहीं छुटाता हूँ। अनिल के साथ पहले रहता था तो कोई बात नहीं, तो कभी कभी छुटा लेता था, नहीं तो शायद 4-5 साल से इनसे बहुत दूर हो गया हूँ, और फिर होना भी जरूरी।
तो यही अपना दीपावली हैं? कैसे मनाएंगे आप? ये तो आपने पूरी दीपावली अब दिनचर्या बता दी। देखिए, जो जो सत्यता थी वही बता दिए, यही दीपावली यही मनाएंगे, इसी में मेरा सारा दिन चला जाएगा। तो आपने सत्र सुना कि नहीं सुना? हाँ, सत्र बराबर सुना, पूरा सुना। अच्छा, तो क्या सुना सत्र में? रही बात मन की शुद्धिकरण, हम्म। तो मन की शुद्धिकरण, मन तो पहले से शुद्ध है, मन तो की क्या शुद्धि जो शुद्धिकरण? जो जो होना है मन की शुद्धिकरण वो हो गया है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। कैसे हुआ? 4 लोगों से बात हुई और सत्र सुना। सत्र सुनने के बाद यही मन का शुद्धिकरण, इसमें और तो झाड़ू पोंछा तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो 4 लोगों से किस किस से बात हो गई आपकी? आए देखो, गौरव जी बोल रहे हैं, रविराज जी बोल रहे हैं, अरे और इस सत्र में तो जो लोग हैं उनसे सत्र बात के हो गई। अलावा अभी अभी हाँ। अभी तो मान लो सत्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सत्र में 4 लोग एक मतलब एक तो काफी लोग हैं और सब लोगों ने लगभग बोला। हाँ, नहीं नहीं, हमने सोचा कि सत्र के अलावा भी किसी से आपकी बात हो गई। नहीं नहीं, अभी तो नहीं हुई अच्छा किसी से अच्छा। बात। सत्र के अलावा भी किसी से बात नहीं हुई। चलिए चलिए, ठीक है। तो हाँ, बहुत अच्छा रहा। आपने अपनी पूरी दिनचर्या बताई, और सत्र में जो विशेष बात आज के लिए बताई गई उसको थोड़ा सा अगर आप पॉइंट आउट कर दें तो अच्छा रहेगा। जो मुख्य बात आपको समझ में आई हो कि आज ये हमको नया और विशेष जानने को मिला। आज मन में मतलब आज सत्र का मेन मुख्य उद्देश्य था कि त्योहार जो दीपावली है उसको कैसे मतलब मनाए। मतलब जरूरी नहीं कि मिठाई खा के या फिर इसके बाद साफ सफाई करके पूजा पाठ कर लो वही त्योहार हो गया, ऐसा नहीं है। मन का भी शुद्धिकरण करके मन का शुद्धिकरण जो होना हो तो हो गया। इसके बाद और लोगों को, अपने आसपास वालों को जागृत कराना है, या फिर उनको कोई भी गलत काम जैसे पटाखा वटाखा छिटा रहा है या फिर ऐसे कोई कुछ कर रहा है, उनको इस चीज से जहां तक हो सकेगा, ये नहीं कि अब कोई तो किसी की बात तो मानेगा नहीं, बल्कि सबको मालूम है कि इससे हानि लाभ क्या है, लेकिन जो अपने कोशिश में है उसको समझाया जाएगा। बिल्कुल, आप सत्र और की मुख्य बात आप बिल्कुल समझ गए हैं। ठीक है। हाँ, हाँ बिल्कुल। और जो नहीं अपना ऐसे कि फर्जी काम कर रहे हैं, फर्जी काम करने का मतलब कि देख रहे हैं दीपावली है, इसके बाद अलग भी कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेलने जा रहा है। खैर इनको तो कोई मना पाएगा नहीं, क्योंकि वो ज्ञाता तभी बनते हैं जब एक क्वार्टर लग जाता है, तब सारी ज्ञान की बातें तभी होती हैं। शायद इनसे पहले समझा दिए जाए तो जहाँ 2 क्वार्टर पीना, वहाँ 1 ही क्वार्टर में उनका काम चल जाएगा। मतलब सीधा है, उनको जागृत कराना है कि जी शायद ऐसा न करो, इससे ये होगा, जी इससे आपका यहाँ हानि लाभ तो उनको पूरा मालूम है, जी जी जी। लेकिन ये रस गंदी आदतें हैं। जी, रश्मि जी आप बताइए। रश्मि जी, फोकस ऑन स्टडी प्लीज, फोकस। सर नींद हमको लग रहा है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं अश्विनी जी? यही कहना चाह रहे हैं सर, नींद लगी है रश्मि जी को। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। फिर भी सत्र में है तो पूछना हमारा फर्ज। रश्मि जी, अगर आप सुन पा रही हो और किसी विशेष स्थिति में हो, अगर बोलने की स्थिति में ना हो तो हैंड रेज कर दीजिए, तो हमें पता चल जाए कि आप सुन पा रही हैं। ठीक है। सर रविराज जी, जी बोलिए। अब सारे लोगों को शुद्ध हो गया, एक आप बता दीजिए, आज आज आप क्या करेंगे? अश्विनी जी, संचालन रविराज जी कर रहे हैं, वो स्वतः बता देंगे। ठीक है, जी 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 सर, हम आप सिर्फ अपनी बात रखा करिए।
हम इसलिए पूछ रहे हैं सर कि जैसे आप इनसे कुछ सीख हमें भी मिल जाए। संचालक इतना सक्षम होता है अश्विनी जी, उसे संचालक यूं ही नहीं बना दिया जाता। जी जी, है ना, वो स्वतः बताएंगे, चिंता मत करो। आपको विलंब हो रहा है क्या अश्विनी जी? आप सत्र से जाना चाह रहे हैं क्या? कुछ काम है क्या? मुझे लग रहा है कि शायद इस वजह से आप थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं। फिलहाल तो यही है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा था। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप हैं सत्र में, आप नहीं बोल रहे हैं या किसी कारण नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब हमारा तो जिम्मेदारी है ना कि हम आपसे किसी भी प्रकार से आपसे उस स्थिति को जानने की कोशिश करें कि आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, कोई संकेत मिले या जो भी हो। नहीं, एक उपेक्षा का भाव आ जाता है कि सबसे पहले पूछ लिया गया, हमसे बाद में पूछा गया है। ठीक है, तो या हमसे नहीं पूछा गया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप, जाहिर सी बात है, सब लोग बता रहे हैं तो हम भी बताएंगे। सब लोग सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। हम भी दीपोत्सव वैसे ही मनाएंगे जैसे बताया गया है। दीपक जलाने हैं, अपने मन में भी दीपक जलाना है और प्रतीक के रूप में बाहर भी दीपक जलाना है। पटाखे नहीं छुड़ाने हैं तो नहीं छुड़ाने हैं। अब जो हमारे घर में अगर आ गए होंगे तो हमें जाके उसका निरीक्षण करना होगा और फिर उसमें कसम खिलाएंगे जा कर के कि अब बताओ कि हम चाहिए कि पटाखे चाहिए। अगर पटाखे चाहिए तो हम नहीं मिल पाएंगे, अगर उनको पटाखे ही चाहिए तो फिर हम चले आएंगे फिर वापस यहीं पे। ठीक है, सत्य चाहिए तो सत्य मिल जाएगा उनको। दीपावली का क्या महत्व है और क्यों है, अगर उनको नहीं समझ में आया तो जाके समझाएंगे जैसा यहाँ पे सीखा। ठीक, क्योंकि जब हमें पता है कि ये गलत है और यदि वो सत्य के साथ में है तो अगर इससे वो मान जाते हैं, नहीं छुड़ाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, कम से कम जिस पर हमारा प्रेम पूर्वक अधिकार है तो उस पर हम प्रेम का पूरा प्रयोग करेंगे। ठीक है, ताकि वो गलत रास्ते पर न चले जाएं। और जहाँ पर प्रेम पूर्वक अधिकार नहीं है वहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार जितना हम रोक सकते हैं करेंगे, कोई लाग लपेट नहीं। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते थे, लाग लपेट के इतना नहीं तो इतना तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और प्रीतम जी क्या कहना चाहते हैं उनकी बात भी सुनेंगे। बोलिए। गौरव जी जी। अरे सुन पा रहे हैं मेरी हाँ बात? हाँ हाँ, आ रही है हाँ, आपकी सुन आवाज़। रहे हैं प्रीतम जी, प्रीतम जी सुन रहे हैं, हम बताएं। अभी अभी मेरे मन में एक विचार आया, सवाल आया, अब वो कैसा है जो भी है मैं बोले दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ बोलिए और प्रीतम। सुना 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 हूँ और उतना ज्यादा इस पे मंथन नहीं किया हूँ। कहते हैं दीपावली के दिन, ये महाभारत से शायद सुना हूँ, कुछ हार या जीत मतलब होनी चाहिए। क्या ये बात क्या आप सुने हो? क्या ये सत्य है या असत्य है? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ हाँ, आपसे ही पूछा जा रहा है। कुछ हार या जीत होनी चाहिए। हाँ, हाँ, आपने ऐसा सुना है या पहली बार सुन रहे हैं, या सही है या गलत है? नहीं, इसमें सुनने, इसमें कोई कथा प्रसंग तो है नहीं, ये एक वाक्य है कि कुछ हार या जीत होनी चाहिए। तो आपको तो इसमें इसमें मामला कुछ ऐसा है कि हार वहां पर होनी चाहिए जहां अहंकार जीतना चाह रहा हो। ठीक, और जीत वहां पर होनी चाहिए जहां न्याय को जीतना हो। ठीक है, बस हाँ इतनी सी बात। जहां अहंकार जीतना चाह रहा हो, जहां वृत्तियां जीतना चाह रही हो, विकार जीतना चाह रहे हो, वहां पर उनकी हार आवश्यक है। वो आपको महसूस होगा कि आपकी हार हो गई। ठीक,
और जहाँ पर न्याय, करुणा, प्रेम, सत्य ये जीतना चाह रहे हो वृत्तियों से, वहां पर उनकी जीत आवश्यक है, न्याय की, करुणा की, प्रेम की, सत्य की। ठीक है, और वहां पर फिर भी यही एहसास होगा कि आप जीत गए। लेकिन इस पर कम से कम शायद 80% या 70% लोग 100% लोग, ठीक है, 99.99 को 100% मान लिया इस जाता बात है। को मतलब जैसे हम लोग सोच गए या बोल गए, इसको ऐसा सब लोग क्यों नहीं समझते हैं? वो सीधा हार जीत का मतलब पता कहाँ से ले जाते हैं? जुआ खेलने से। जुआ से ले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी ऐसा ही सोचते हैं इसलिए। आए? क्योंकि आप भी ऐसा ही सोचते हैं इसलिए। जब आप सोचना आए बंद कर... सोचे नहीं, मैं यहाँ 2-3 बार खेल चुका हूँ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, आप जब ये मान्यता बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ये मान्यता खत्म होती चली जाएगी। लेकिन हमारे सुधरने से नहीं हो पाएगा। आप ही के सुधरने से होगा। आप क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल से सुधर चुका हूँ। इसके पहले की 4 साल की पहले की बात बता। आप नहीं सुधरे अभी तक। आपने केवल खेला नहीं है, सुधरे कहाँ है? मानते तो अभी भी उसी बात को सुधर है। गया। अरे मानते तो अभी भी उस बात को है। नहीं, मैं अब नहीं खेलता हूँ, सच में बता रहा हूँ। अच्छा, आप और पहले कभी गया नहीं हूँ। पहले किसी मतलब कोई मुझे ले जाता था, कि साथ में जाता था। हाँ, कोई नहीं ले जाता, आपकी अंतर्वृत्ति आपको ले जाती है। कोई नहीं ले जाता, आपकी अंतर्वृत्ति आपको ले जाती है। मुझको कोई ले जाके दिखाए जिसमें दम हो। नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, रुक जाइए 1 सेकंड, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ, बोलूं? बोलिए। एक प्रश्न मैं पूछ लूं, बोलोगे उसके नहीं? बाद बोलिएगा। एक प्रश्न मैं पूछूं। जैसे जो भी आपको लिवा के जाता था, ठीक है, अगर वो आपको ये बता के लिवा जाता कि वहाँ चलो, वहाँ बम रखा है, अभी वहाँ है, उसी के बगल में बैठेंगे, वो फटेगा, ठीक ठीक है, और देखेंगे क्या होता है, फटेगा तो हम फटेंगे कि बम फटेगा, कि दोनों लोग फटेंगे, तब आप जाते कि ना जाते? तो अच्छा, एक बात नहीं नहीं, बताइए। पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब आप जाते कि ना पहले जाते? जो मैं पूछ रहा हूँ उसी में आंसर है। नहीं, पहले आप इसका उत्तर दीजिए। अच्छा, उसका उत्तर जो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पहले जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें इसका आंसर है। पहले सीधे आंसर तो दे रहा हूँ, सुनो तो पहले। सुन लीजिए, सही कह रहे हैं। पहले सुनो तो। मैं सुन सुनूंगा। लीजिए, उसी का आंसर की बात नहीं। खाने की बात नहीं, हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं, सुनेंगे तो पहले एक बार। यहाँ चपलता और चतुराई और वाद विवाद की बात नहीं है, ठीक है, डिबेट नहीं हो हाँ, रही। यहाँ बोलिए। पे एक सीधा सा प्रश्न है, उसका सीधा सा उत्तर दीजिए, फिर अपना प्रश्न पूछिए। कि बम रखा हो तो वहां जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो बम यही रखा, बोले ना? वो बोले कि देखो वहाँ बम बम रखा है, उसी के बगल में बैठते हैं चल के, वो अभी फटेगा, तो देखें क्या होगा। तो अच्छा, एक बात बताइए। तो आप उसके साथ जाओगे कि तो नहीं जाओगे, मुझे ये बताओ। वहाँ जब जब आपको बम के बारे में पता हो तब नहीं जाओगे ना, उसका हानि लाभ पता हो तब नहीं जाओगे ना। हाँ, तब पता तब नहीं जाओगे ना। बिल्कुल। जब हमने ये पूछा ही नहीं कि हानि लाभ क्या है, होगा कि नहीं होगा। हमने पूछा आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आप ये बताओ। प्रीतम जी डिस्कनेक्ट हो गए गलती से। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी आ जाएंगे। दरअसल एक्चुअली यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि समस्या इस चीज की है कि आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब आपको पता है, कोई बता के ले जाएगा बम है। तो प्रीतम जी के कहने का भावार्थ ये है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, अब उसको चाहे जो बता दो कि बम है, हवाई जहाज है, क्या है, उससे क्या मतलब? प्रीतम जी। हाँ, तो उससे क्या मतलब छोटे बच्चे को कि यहाँ पर बम रखा है, क्या रखा है, उसको तो बस आप हम उनकी पूरी बात समझ गए, आपकी भी बात समझ गए। बस उतनी समय अपने ऊपर छत्र छाया कोई नहीं थी, समझ रहे हो? और जो थी वो इसी लाइन की थी। क्योंकि ये बचपन की बातें है ना सर। गौरव सर
गौरव जी और अनिल जी समझ सकते हैं इस बात को। नहीं, हम समझ रहे हैं पूरी तरह, लेकिन हमें ये बताओ, तुमने कहा 3 साल पहले छोड़ दिया, 3 साल पहले तुमने कहा होता बचपन में छोड़ दिया। और बहुत पहले, कब मुंबई, जब से मुंबई 4 साल तो मुझे मुंबई रहते हुए, 3 साल शायद मैं जल्दी बोला। और इसके पहले शायद ये मान चलिए 2012, और जब भैया मेरे घर संभालने लायक हो गए ना, तभी से हर चीज ये सब जो गंदे विचार, ये गंदे से आते थे, उनसे ऑटोमेटिक दूर होते चले गए, क्योंकि इसके बारे में पता भी होता चला गया। और जहाँ भी नहीं सुधारा जाता था, ऐसा कुछ होता था, वहाँ दंड भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि आपने 3 साल पहले खेला था, ठीक है। और 3 साल नहीं, और पहले की बात बता रहा हूँ। नहीं 3 साल आपने, एक मैंने ऐसे अंदाज। अच्छा अच्छा, 2012 उन्होंने कहा, तो लगभग 10 साल हो गए। और ज्यादा हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए, मतलब मेरी जानकारी के अनुसार। अब ये अगर चुपचाप खेले हों तो वो नहीं अलग नहीं, बात। उन्होंने मुंबई का वर्णन किया था ना, इस वजह से मैंने बोला कि मुंबई में भी उन्होंने खेला। देखो, अगर बहुत पहले छोड़ दिया तो ठीक है, उसमें फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी खेले हो तो फिर ये नहीं कह सकते हो कि जानकारी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, नहीं खेले गए। हाँ, मेरी आवाज नहीं खेला आ और रही नहीं आ रही, खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल। आने लगी। अच्छा अच्छा। नहीं खेलना है। ठीक है। अब किसका, अनिल जी बताएंगे कि उनको क्या करना है। हाँ, वैसे तो दिवाली म्यूट है, नहीं म्यूट नहीं। नहीं म्यूट हाँ, नहीं, आ रही आवाज। दिवाली तो वैसे हर साल हम मनाते थे, जहाँ तक मतलब पटाखे वगैरह ले तो आते थे, बट मतलब कभी छुटाते नहीं थे अपने हाथ से। मतलब इन चीजों से मतलब दूरी बहुत पहले बना ली थी। लाने का कुछ कारण ये होता था कि बच्चे थे और इस चीज से लाना पड़ता था। लेकिन जब से प्रीतम यहाँ से चला गया, तब से मतलब दिवाली में पटाखे वगैरह, बम फोड़ना, ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं। तो और प्रीतम के जाने की वजह तब से बंद हो गई, या आपको, नहीं, आपको जाने अभी की वजह तक से नहीं, पता है? मतलब मन वृत्ति बिल्कुल छोड़ ही दिया इन चीजों को। जाने की वजह से नहीं, मतलब एक मतलब समय का आकलन बता रहा हूँ लगभग। हाँ और जैसे हो गया जुआ वगैरह हो गया, ये तो कभी जिंदगी में कभी नहीं खेले पूरी लाइफ में। और इसके बाद दीपावली मतलब जितना प्रयास रहता है कि मतलब एक अच्छे ढंग से ही मनाएं, और मतलब ज्यादा विशेष तौर पे हम मतलब रुचि नहीं लेते हर चीजों पर। रुचि लेने का मतलब ये हो गया कि जैसे बहुत खुशी में झूमे, नाचे गाए, डीजे डीजे लगवाए, इन चीजों को बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता। बस दीपावली त्योहार है, और घर की साफ सफाई हो गई और सजावटें हो गई, बस उसी को 2 घंटे एंजॉय कर लिया, बस खत्म। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार मतलब इनमें कुछ चीजों का सुधार किया जाएगा, जैसे जो चीजें हमको अभी तक मतलब पता नहीं था कि पता नहीं था क्या, मतलब ये कहते कि मतलब जैसे पटाखे की बात करें तो हम इन्हीं चीजों पर मतलब भले दूसरे से उठाते लेकिन आनंद हम ही लोग लेते थे। बहुत मजा आ रहा है, कुत्ते चिल्ला के भाग रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो लेकिन वास्तविकता यही कि उनको पीड़ा होती है और इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। तो वैसे जुआ वगैरह तो हम बहुत पहले से मतलब इन चीजों के बहुत विपरीत रहे हैं और रोकने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उतने सक्षम नहीं कि उन चीजों को रोक लें। तो बल्कि हाँ, इतना होता है कि कुछ बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अब प्रयास में सफल होते हैं या नहीं होते हैं ये हर साल का मैटर है। कुछ बहुत हो भी जाते हैं, कुछ बहुत नहीं हो पाते हैं। और इस बार भी प्रयास वही रहेगा, और उससे अच्छा भी सोचने का मतलब करने का प्रयास करेंगे, उससे अच्छा और कर पाए। जी, तो आप अब अंतिम समीक्षा दे दीजिए गौरव जी, और सत्र को फिर संपन्न करते हैं।
अंततः दीपावली के लिए वही बात ठहरती है कि जो प्रक्रिया समझाइए वो प्रक्रिया समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए, उसको पालन कीजिए। और उस प्रक्रिया में सारी चीजों का ध्यान रखिए, और अगर वो चीजें कुछ लोगों के पास तक ना पहुंची है तो हमने 2 बार बोला है, आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किया कि नहीं किया। जो सीरियस व्यक्ति होगा उसने अवश्य नोट किया होगा, जिसने सीरियसली नहीं लिया होगा अभी तक सच्चाई को, उसने नोट नहीं किया होगा। जी, या फिर उसकी स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण होगी कि उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने लोग जुड़े इनमें से किसी की स्मरण शक्ति इतनी विलक्षण है कि जितने दोहे हमने बोले वो सभी याद हो गए होंगे। तो अंतिम बात बस इतनी सी है कि आज जो जो सुधार कर सकते हैं करेंगे, अपने अंदर भी करेंगे, अपना निरीक्षण भी करेंगे, देखेंगे क्या क्या गलत कर रहे हैं लगातार, उनको सुधारेंगे। और दूसरी चीज ये करेंगे कि दूसरों को जहां तक इन चीजों से रोक सकते हैं तात्कालिक तौर पर अभी पर प्रतिबंध लगाने की, रोकने की, समझाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। और आज का सारा दिन यही रहेगा, ठीक। स्वयं भी गलत कार्य करेंगे, दूसरों को करने के लिए भी रोकेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। और कल का सत्र जो है अपने पूर्व समय पर रात के 8 से 9 चलेगा। जी। और भैया मैं बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था, मैं जब आपने बोला तो रिकॉर्डिंग मतलब करने के 2 बार प्रयास किया लेकिन हो ही नहीं रही थी, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही थी, बस केवल वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी जिसमें स्क्रीन चल रही थी। तो अगर किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो भेज देंगे। जी ओ समझ गया। रिकॉर्ड करने का प्रयास किया, अगर कोई ऐप हो जिससे रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर ग्रुप में मत भेजिएगा। हाँ आप लोगों को एक बात और बता दें, ये जो है हमारे दोहे हैं और हम अपने दोहे बहुत बहुत कम लोगों को देते हैं, बहुत कम लोगों को, हाँ ठीक है। तो जब कभी आवश्यकता ही पड़ जाती है तभी देते हैं। तो अगर आपको दोहे चाहिए तो पर्सनली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जी कुछ बोल रहे हैं आदित्य जी? हाँ कहिए। तो ठीक है, तो सत्र को फिर सत्र को सभी बात समझ में आ गई है ना? जी जी ठीक है, सत्र को समाप्त करते हैं फिर। सभी लोग दीपावली मनाइएगा, लेकिन इस बार सही से मनाइएगा। पहली बार अच्छे से दीपावली मनेगी अगर सही से मनाएंगे तो। जी सभी सभी को दीपावली की हार्दिक हाँ। शुभकामनाएं। आपको भी मंगलमय कामना। आपको भी सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। जय हिंद। जय हिंद। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री राधे।